नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 के पाठ 3 के प्रश्नावली 3.5। 3.5 के पहले हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। वह वीडियो आपको मिल चुका है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तभी यह ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इसको शुरू करने के पहले आपको हम कह दें कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसको देखने के पहले हम लोग यहाँ पर देख लें कि यह हल किस प्रकार का होता है। कैसे, यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। फिर यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस बात को हमको जरूर ध्यान रखना है। आगे है यहाँ पर कि वज्र गुणन विधि में x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2 b1। इसको जरूर याद रखेंगे। फिर यहाँ पर है y इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2 b1। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में जो हर है वह सेम है, तो याद करना भी आसानी होगी। आगे अब देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमको इसको सबसे पहले जांचना है कि किस प्रकार का हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। देखिए जांच लिया जाए। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम जांचेंगे तो सबसे पहले इसको रखेंगे 1/3 माइनस 3/9 और माइनस 3/-2। माइनस माइनस कटेगा, यहाँ भी माइनस है, ये 3 बार में कटेगा। 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। ये कब होता है? जब तीसरा कंडीशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। आगे इसका 2 नंबर देखा जाए। ये पहला था। 2 नंबर कह रहा है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर कह रहा है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, यही है। ठीक है, आगे अब हम लोग हल करें। यहाँ देखिएगा, इसको सबसे पहले सही तरीके से हम लोग सजा लें। 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब इसको जांच लिया जाए तो 2/3 कुछ नहीं है तो 1, 1/2 और माइनस 5/-8 कट गया, तो कटने वाला तो है नहीं। अब तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/8। तो ये क्या होगा? कंडीशन नंबर 1, यानी कि ये इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो क्या करेंगे? इसका हम मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने के लिए पहले इससे हम लोग ले लें a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 कितना है? 2। a2 कितना है? 3। b1 कितना है? 1। b2 कितना है? 2। c1 कितना है? -5। c2 कितना है? -8। अब इसको हम लोग हल करें तो हल क्या होगा? कैसे देखिएगा। x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 c1 होगा बाई a1b2 माइनस a2 b1। देखिएगा, b1c2 1 माइनस 8, फिर b2c1 2 माइनस 5 बाई a1b2 2 इंटू 2 माइनस a2b1 3 इंटू 1। यहाँ पे कितना आएगा? -8 + 10 डिवाइडेड बाई 4 - 3, यानी कि 2/1 इक्वल टू 2। कितना आ गया? 2। x इक्वल टू 2। ऐसा ही y इक्वल टू होता है
C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। देखिए C1A2 माइनस 5 इंटू 3 C2A1 माइनस 8 इंटू 2 A1B2 2 इंटू 2 माइनस A2B1 3 इंटू 1। सॉल्व करें तो कितना आएगा? 5 3 15, ये माइनस में प्लस 8 दूना 16 बटे 2 दूना 4 घटा 3, 1/1 यानी कि आ गया 1। वाई चल टू कितना आ गया? 1। यह हमारा आंसर हुआ। आगे देखिए इसमें 3 नंबर क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, इसको यहाँ लिख लिया जाए। 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, फिर कह रहा है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। इसको जांच कर लिया किस प्रकार का है। तो सबसे पहले इसको सजा लेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, 3/6 माइनस 5 माइनस 10 और माइनस 20 माइनस 40। कट जाएगा 2 बार में, भी कटेगा 2 बार में, भी कटेगा 2 बार में। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि अनेक हल होगा तभी भी हमको नहीं ज्ञात करा। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनेक हल। इसको भी हमको छोड़ देना है। आगे 4 नंबर देख रहे हैं। 4 में कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। आगे इसको भी हम लोग जाँच कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 1/3 माइनस 3 माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस 7 माइनस 15। कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा। 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1 इज नॉट इक्वल टू 7/15, यानी कि ये भी क्या होगा? एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसके लिए भी हल ज्ञात करना है तो लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। क्या होगा इसके लिए? 1 3, यहाँ -3 -7 और -15। x बराबर होता है फार्मूला B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। B1 C2 देखिए, B1 C2 -3 -15 माइनस B2 C1 -3 -7 A1 B2 1 -3 A2 B1 3 और -3। इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15 3 45 माइनस में प्लस माइनस माइनस 7 3 21 -3 और प्लस 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और यहाँ आ जाएगा 6 चौके 24, यानी कि x इक्वल टू कितना निकल गया? 6। ऐसा ही y बराबर निकालेंगे। क्या होता है? C1A2 माइनस C2A1 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए C1A2 माइनस 7 इंटू 3 माइनस C2A1 माइनस 15 और 1 माइनस 15 और 1 बटे A1B2 1 -3 माइनस 3 -3 इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 7 3 21 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 3 प्लस 3 3 9,
21 में से 15 गया -6/6 कट गया -1, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया -1। ये आंसर कंप्लीट। पहला क्या यहाँ बना। अब दूसरा क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी के किस मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, और यहाँ पर हो जाएगा a - bx, a - bx प्लस a + b y = 3a + b - 2। ये दूसरा है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को सही से सजा लें तो हो जाएगा, इसलिए 2x + 3y - 7 = 0। यहाँ हो जाएगा a - bx प्लस a + by माइनस, पूरे को लाएंगे तो हो जाएगा 3a + b - 2 = 0। और ये कह रहा था अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल तब होता है जब क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है अनेक हल के लिए। तो इसके अनुसार इसको सजा लें तो होगा क्या 2/a - b = 3/a + b, 2/a - b = 3/a + b = -7 माइनस 3a + b - 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से तिरछा गुणा कर लें तो कितना आएगा, इधर से पहले इन दोनों को गुणा कर रहे हैं 3a - 3b = 2a + 2b। तो यहाँ से आ जाएगा 3a, इसको लाए 2a 2b, ये आ गया 3b, ये आ गया a = 5b। अब इन दोनों को लेकर सॉल्व करें, देखिएगा पहले इसको गुणा कर ले रहे हैं। यहाँ पहले लिख लें 3/a + b 7/3a + b - 2। पहले 7 वाले को गुणा कर रहे हैं तो 7 एकम 7a 7b, 3 त्रिका 9a प्लस 3b, 3 दूना 6। अब यहाँ है 7a, ये a वाले को इधर लाएं 9a, 3b घटाओ 6, इसको इधर लाएं 7b। अगर देखिएगा यहाँ घटेगा तो कितना आएगा -2a, ये 7b और 3b -4b घटाओ 6। अब यहाँ पर क्या करें a = 5b रख दें, यहाँ रख दें a = 5b, तो 2 × 5b = -4b - 6, चूँकि a = 5b रखे हैं। क्या रखें, a = 5b रखे हैं। आगे देखिएगा 5 दूना 10 -10b, b वाले को इधर लाएं प्लस 4b = -6। आगे होगा 10 में से 4 गया -6b = -6, b = -6/- 6 कट गया, b = 1। b का मान क्या हो गया 1। b का मान a में रखने पर इसको 1 मान लें, 1 2 ऊपर मान लिए, इसको 3 मान लें। b का मान समीकरण 3 में रखने पर b का मान समीकरण 3 में रखने पर a = 5b है तो a = आएगा 5 × 1 = 5, a = 5। यह हमारा आंसर हो गया। इसके लिए ये क्या है, अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा हल होगा। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ b = 1, a = 5 के लिए यह अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आगे इसी प्रकार से है अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है यहाँ कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा कोई हल नहीं तब होता है जब
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ध्यान रखिएगा, कोई हल नहीं। तो पहले हम लोग समीकरण यहाँ लिख लें, क्या क्या दिया है। 3x + y इक्वल टू 1 पहला, 2k - 1x + k - 1y इक्वल टू 2k + 1, ये दूसरा है। अब इसको हम लोग सही से पहले सजा लें तो लिखेंगे, इसलिए 3x + y - 1 इक्वल टू 0। हालांकि ऐसा भी मान पुट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन सही से पहले सजा लें। 2k - 1x + k - 1y माइनस 2k + 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इस रूप में सजा लें, क्योंकि कंडीशन यही होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या कोई हल नहीं के लिए तो रखेंगे 3/2k - 1 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू -1/-2k + 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए और ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे 3 से, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, 3k ये k इधर आएगा, 2k इक्वल टू -1 + 3 आ जाएगा, k इक्वल टू 2। हमारा ये आंसर यहीं पर कंप्लीट। k बराबर 2 के लिए ये अपरिमित रूप से क्या है, कोई हल नहीं होगा। इतना के लिए देखिएगा, यहाँ लिखेंगे, यही क्वेश्चन कर रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं हो, तो यहाँ लिखेंगे k बराबर 2 पर यह कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आगे हम लोग देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक ये चौथा विधि पढ़ रहे हैं और चारों विधि से बनाना आसानी से जानते हैं, और चारों विधि से बनाएंगे तो मान सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिस्थापन, एक स्थान पर दूसरे को, और वज्र गुणन दोनों विधि से हम लोग बनाना जानते हैं। तो किसी एक विधि से बना लेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये छोटा छोटा मान दिया है, तो प्रतिस्थापन पर बनाना सबसे उपयुक्त होगा, आसान होगा। जब बड़ा मान होगा तब वज्र गुणन पर बनाते हैं, तब प्रतिस्थापन पर भी बना सकते हैं। देखिए मान क्या क्या दिया है, तो 8x + 5y = 9, यहाँ लिख लें 8x + 5y = 9, और दूसरा दिया है 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4, ये पहला है और ये दूसरा है। हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल कर दें, क्योंकि मान छोटा है तो प्रतिस्थापन से ही हल करना आसान होगा। तो हम लोग इससे मान निकाल लें, क्या निकालेंगे, 3x = 4 - 2y, x = 4 - 2y/3, इसको 3 लिख दें। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम रख दें क्या, x का मान 8, 4 घटाओ 2y/3 जोड़ 5y/1 बराबर 9। 8 से गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32, 8 दूना 16y/3, लघुत्तम निकालेगा 3 आएगा, 32 घटाओ 16y, 5 15y बराबर 9, 1, 16 में से 15 गया, -y + 32/3 बराबर 9/1। तिरछा गुणा कर लीजिए, -y + 32 बराबर 9 चौके 36, -y बराबर 36 घटाओ 32, 36 घटाओ 32, y = 4, इसलिए y = -4। देखिएगा y = क्या आ गया, -4, किस में आया,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन तो गलती नहीं है। 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, 4 - 2y यहाँ हो गया, मान पुट किया गया, 8 चौका 32, 8 दूना 16y बट्टे 3 और 5y/1 यहाँ पर सही है। 32 घटाओ 16y, 5 3 15y, 16 में से 15 गया, 1 32 और 9 3 27, 9 3 कितना होगा 27। यहाँ पर थोड़ा सा 9 3 27 होगा। अब 27 में से 32 जगह तो कितना होगा -5, यानी कि y बराबर आ गया -5 बट्टे -1 कट गया, y बराबर आ गया 5। अब y का मान किस में रख दें, इसमें रख दें 3 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिएगा क्या है। इसके बाद इसको यहाँ पर हल करते रहे, देखिएगा x = कितना है, x = 4 - 2y/3, 4 - 2y/3 और y का मान कितना आ गया है 5। तो x बराबर 4 घटाओ 2 गुणे 5/3, यानी कि 4 घटाओ 10/3 -6/3, यानी कट गया -2। x बराबर कितना आ गया -2, x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हल हुआ। अब आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, देखिएगा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि अस्तित्व होगा तो उसको बीजगणितीय विधि से हम लोग का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, यानी कि जो महीने में खर्च कर रहे हैं उसका 1 भाग नियत है, तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यानी कि उसके बाद जब एक विद्यार्थी ए ने जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी ने जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय में कुल 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। देखिएगा, 20 दिन भोजन किया तो 1000 रुपया, 26 दिन भोजन किया तो 1180 रुपया, यानी कि नियत और प्रतिदिन का भोजन हमको मानना होगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करें, लिखेंगे माना नियत भोजन = x रुपया अतिरिक्त प्रतिदिन भोजन बराबर y रुपया। इसलिए कुल कितना दिन रहा, ए के द्वारा 20 दिन तक भोजन किया गया। कितना दिन तक 20 दिन तक, तो 20 दिन क्या निकालेंगे, इसलिए ए द्वारा x एक नियत हो गया, अब 20 दिनों के लिए क्या हो गया 20y बराबर कितना खर्च करना पड़ा 1000 रुपया। दूसरा कह रहा है पुनः बी द्वारा कितना दिन 26 दिन के लिए, और कितना अदा करना पड़ा है 1180 रुपया। तो x जोड़ 26y बराबर 1180 रुपया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पर देखिए प्रतिस्था, यहाँ पर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से, जो हमको अभी तक विधि पढ़े हैं 4 गो, उसमें जो आसान होगा उससे हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना, क्यों ना हम इसको प्रतिस्थापन से हल कर लें, आसान लग रहा है, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि किसी बीजगणितीय विधि से, ये नहीं कहा कि वज्र गुणन से, इसलिए जो विधि उपयुक्त होगा उससे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ले लें यहाँ से x = 1180 घटाओ 26y, x बराबर 1180 घटाओ 26y। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख दें 1 में रख दें। एक ये है
यहाँ पर x। देखिए इस x की जगह पर हम पूरा ये मान रख देंगे। तो x की जगह पर रखें तो कितना आएगा 1180 घटाओ 26y प्लस 20y बराबर 1000। अब घटाएंगे तो कितना आएगा -6y बराबर 1000 घटाओ 1180। यहाँ हो जाएगा y बराबर घटेगा तो कितना 180 बट्टे -6, 6 से कटेगा 30 बार में। y इक्वल टू कितना आ गया 30। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिएगा x इक्वल टू आ जाएगा 1180 घटाओ 26, 26 से y का मान कितना है 30 है। 1180 घटाओ 26 से गुणा कीजिए 6 3 18, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा x इक्वल टू 11 में से 3 गया 4, 400। x बराबर आ गया 400 और y बराबर आ गया 300। x बराबर 400 और y बराबर 30, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम नियत भोजन का मान कितना है 400 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन y का मान कितना है 30 रुपया। नियत भोजन का मान कितना है, कितना रुपया है 400 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए कितना है 30 रुपया। इस तरह से ये चौथा का पहला हम लोग बनाए। चौथा का दूसरा देखिएगा क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लें माना कोई भिन्न बराबर x/y, इसलिए पुनः कह रहे कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। x घटाओ 1/y इक्वल टू कितना हो जाता है 1/3। देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटा दिया गया, ये पहला। फिर कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पुनः x/y जोड़ 8 कितना, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना होता है 1/4। ये दूसरा। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करना है तो देखिएगा यहाँ पर ले सकते हैं हम, इससे समीकरण 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना आएगा 4y जोड़ 8 बराबर 4x, y बराबर 4x घटाओ 8, 4x घटाओ 8, इसको 3 मान ले। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक यही है। देखिएगा x घटाओ 1, इस y की जगह पर इस y का मान ये पूरा रख देंगे 4x घटाओ 8 बराबर 1/3। इसको तिरछा गुणा कर दें तो कितना आएगा, इधर से पहले गुणा कर रहे हैं हम, 4x घटाओ 8 बराबर 3x घटाओ 3, 4x ये 3 पहले आ जाएगा तो 3x घटा बराबर -3, ये इधर आ जाएगा तो 8। 4 में से 3 गया, x बराबर कितना निकल जाएगा 8 में से 3 गया 5, x बराबर 5। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, यह समीकरण 3 है। y बराबर 4x घटाओ 8, y बराबर 4x घटाओ 8, 4x का मान निकल गया 5 घटाओ 8, 20 घटाओ 8 यानी कि 12। y बराबर कितना निकल गया 12। इसलिए भिन्न हो गया यहाँ पर x/y है, यानी कि x कितना है 5/12। भिन्न कितना निकल गया 5/12। इस तरह से ये भी हम लोग क्वेश्चन बन गया। कौन सा 2 नंबर। अब है 3 नंबर। 3 यहाँ पर हम लोग बना लें। कह रहे यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता तथा अशुद्ध पर 2 अंक काटे जाते तब 50 होते। तो माना
माना सही प्रश्न बराबर x, गलत प्रश्न बराबर y। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते चलिएगा। 40 प्राप्त हो रहा है कब? 3 अंक सही पर मिलता है और 1 अंक गलत पर काट लिया जाता है। तो लिखेंगे इसलिए 3 अंक मिल रहा है तो 3x घटाओ 1 अंक काट दिया जाता है, यानी y बराबर हो गया 40। पुनः कह रहा है कि 4 अंक मिलता सही पर 2 अंक काट लिए जाते हैं गलत पर। तो पुनः हो गया 4x, 4 से x में गुणा करेंगे, घटा देंगे 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो यानी कि 2y बराबर कितना हो रहा है? 50। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इससे हम लोग का एक्स वाई निकाल लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे, एक्स वाई निकालना है। तो हम लिखेंगे यही से निकाल ले हम लोग, क्या हो जाएगा, पहला से निकाल रहे हैं समीकरण 1 से 3x घटाओ y बराबर 40, 3x घटाओ 40 बराबर y को इधर लाए 40 को इधर लाए, ये क्या हो गया 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 यहाँ पर देखिएगा 4x घटाओ 2, ये y है, y की जगह पर कितना रखेंगे हम, 3x घटाओ 40 रखेंगे। 3x घटाओ 40 बराबर कितना होगा 50। देखिएगा 4x घटाओ 3 दूना 6x, माइनस माइनस प्लस 40 दूना 80 बराबर 50। 6 में से 4 जाएगा, माइनस 2x बराबर 50, ये 80 है तो इधर आके घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा, घटेगा तो -30, ये आ जाएगा -2, कटेगा x बराबर आ जाएगा 15। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रख दे, समीकरण 3 में रख दे। 3 ये है, देखिएगा 3xy बराबर 3x घटाओ 40, 3x घटाओ 40, तो 3x का मान 15 घटाओ 40, यानी 15 तो यह 45 घटाओ 40 यानी कि 5, y बराबर कितना निकल गया 5। कह रहे कुल प्रश्न यानी कि x प्लस वाई 15 जोड़ 5, यानी कि कुल कितना था 20 प्रश्न पूछा गया था। इसको ऐसे 20 प्रश्न पूछा गया था। देखिए कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कुल कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। आगे 4 नंबर देखा जाए, कह रहा है कि एक राज्य मार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राजमार्ग है, यहाँ A है और यहाँ B है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, एक कार A से तथा दूसरा कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो वो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। यानी कि यहाँ से एक चले इधर और दूसरा भी चले यहाँ से इधर, तो कितना देर बाद मिलता है 5 घंटा बाद। तो 5 घंटे बाद मिलता है, तो इसका चाल निश्चित तौर पे 5 घंटे में 100 किलोमीटर अधिक होगा। तो हम लिखेंगे इधर कि दोनों के चालों का अंतर, दोनों के चालों का अंतर ये जितना चल रहा है उससे 100 किलोमीटर अधिक ये चल रहा है 5 घंटे में। तो 5 घंटे में ये 100 किलोमीटर अधिक चला, तो हुआ क्या कि समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कट गया 20। इसलिए a माइनस b इक्वल टू 20। a का चाल कुछ होगा और b का होगा, तो a का चाल में से b का चाल घटाएंगे तो कितना आएगा 20। फिर कह रहा है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन गलती लग रहा है। एक राज्य मार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरा कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से
एक ही दिशा में चले तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कार्यों की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूटा है, यहाँ पर क्वेश्चन छूटा है। यहाँ पर होगा कि दोनों यहाँ से सेम दिशा में चले, सेम नहीं, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने के लिए चले। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या छूटा है। इसके बाद दोनों तो चल दिया, इधर 5 घंटे मिला, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने के लिए चले तो 1 घंटा बाद वह आपस में मिल जाती है। 1 घंटा बाद मिलती है तो यानी कि इसका भी कुछ चाल होगा, इसका भी होगा। दोनों को आपस में जोड़े तो कितना देर बाद मिलता है? 1 घंटा में। तो लिखेंगे a + b बराबर 100/1 यानी कि 100, यानी कि a + b बराबर 100। ये दूसरा, ये क्वेश्चन गलती है। इतना क्वेश्चन गलती है यहाँ पर जरूर होनी ही चाहिए। क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चले पार करने के लिए तो 1 घंटा बाद वो आपस में मिल जाती है। ये होना चाहिए था यहाँ पर, तब जाकर ये क्वेश्चन सही से सॉल्व हो पाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें। देखिएगा a + b, a - b बराबर 20, a + b बराबर 100। अब यहाँ पर ये कोई विधि नहीं कर रहा है कि आप इस विधि से बनाइए, तो हम लोग कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या विलोपन विधि लगा दें, क्योंकि b दोनों बराबर है और यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस होता है तो हम जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, a - b बराबर 20, a + b बराबर 100 कटेगा 2a बराबर हो जाएगा 120, a बराबर हो जाएगा 120/2 कट जाएगा 60, a बराबर आ गया 60। अब लिखेंगे a का मान समीकरण किस में रख दें? 2 में रख दे रहे हैं। किस में रख दें? 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है? a + b बराबर 100, a + b बराबर है 100। a का मान कितना है? 60 जोड़ b बराबर 100, b बराबर हो जाएगा 100 घटाओ 60 यानी कि 40, b बराबर हो गया 40। यानी कि लिखेंगे a की चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब b की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से ये बना। आगे इसके बाद है, देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी कि कुछ लंबाई चौड़ाई होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर अगले बनाएं। माना आयत की लंबाई = x और चौड़ाई = y। क्या है? वर्ग इकाई, कुछ भी होगा, मात्रक होगा यहाँ, x मात्रक और y मात्रक। अब कर रहे हैं, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x गुणे y होगा। अब पुनः कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, यानी कि ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। xy में 9 जोड़ दिया गया, इतना बढ़ गया। कब? लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई। लंबाई 5 इकाई, सुनिएगा यहाँ ध्यानपूर्वक, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी कि यहाँ से ये अभी कुछ देर के लिए काट दें। अब यहाँ लिखे लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई कितना है? x घटाओ 5 और y 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल हो जाता है xy पहले था उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी कि इसलिए हो जाएगा x - 5 और y जोड़ 3 बराबर xy घटाओ 9। यह पहला हो गया। पुनः करें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई = पहले कितना था? x जोड़ 3 और चौड़ाई = y जोड़ 2। क्षेत्रफल कितना होता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, xy जोड़ 67। अब इसको हम हल करें,
इसलिए क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 वाई जोड़ 2 बराबर एक्स वाई जोड़ 67। ये दूसरा हो गया। अब इसको हम लोग हल करें। हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा x से गुणा करें तो आ जाएगा x से एक्स वाई प्लस x से 2 में 2x, 3 से 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कट जाएगा, आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 घटाओ 6। यहाँ पर और हम बढ़ा लें तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गया 3। किसको सॉल्व किया, इसको। अब लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक हमारा ये है, यहाँ पहले उतार लें x माइनस 5 वाई प्लस 3 एक्स वाई घटाओ 9। x से गुणा करें तो कितना आएगा एक्स वाई जोड़ 3x घटाओ 5y घटाओ 15 बराबर एक्स वाई घटाओ 9। एक्स वाई कट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 3x घटाओ 5y बराबर -9 जोड़ 15। 3x बराबर 15 में से 9 जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5y। x बराबर आ जाएगा 6 जोड़ 5y बटे 3। इसको ले लें हम 4। अब देखिएगा x का मान जो आया है इसको हम इसमें रख देंगे, किसमें 3 में। तो इसको इधर बनाए, x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान इतना आया है, देखिएगा 6 जोड़ 5y बटे 3 रखेंगे कहाँ, यहाँ पर। तो लिखेंगे 2 6 जोड़ 5y बटे 3 2 जोड़ x का मान रख दिएगा 3y बराबर 61 जोड़ 3y बराबर 61। गुणा कर लेंगे 6 दूना 12 5 दूना 10y बटे 3 जोड़ 3y बटे 1 बराबर 61। लघुत्तम होगा 3। 12 जोड़ 10y जोड़ 9y बराबर 61। 12 जोड़ 19y बराबर 3 छत्री 18। 19y बराबर 183 घटाओ 12 यानी कि 19y बराबर घटेगा तो कितना आएगा 1 8 में से 1 गया 7 और 1। y इक्वल टू 171 बट्टे 19 नवा यानी कि y इक्वल टू 9। और लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखिएगा 4 क्या है, ये 4 है x बराबर 6 जोड़ 5y बटे 3। x बराबर 6 जोड़ 5y बटे 3। 6 जोड़ 5y का मान कितना है 9 बटे 3। 6 जोड़ 9 पच्चे 45 बटे 3। 45 और 6 कितना हो जाएगा 51 बटे 3। 17 3 51। x बराबर कितना आ गया 17। हम लोग यहाँ माने क्या थे, लंबाई इक्वल टू 17 हो गया और x का मान 17 हो गया और y का मान देखिएगा यहाँ x का मान 17 हो गया और y का मान 9 या चौड़ाई इक्वल टू 9 इकाई और ये भी हो जाएगा इकाई। देखिएगा इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब आगे जो पढ़ना है अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। इस तरह से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।